हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हो विनय टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ प्राइवेट बैंकों का न्यू फिक्स्ड डिपॉजिट रेट के बारे में फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। तो रिसेंटली बहुत सारे प्राइवेट बैंकों ने अपना न्यू फिक्स्ड डिपॉजिट रेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। तो क्या है नया फिक्स्ड डिपॉजिट रेट और क्या इंटरेस्ट रेट करने प्रोवाइड कर रहा है प्राइवेट बैंक अपने कस्टमर को, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आप लोग को नॉर्मल सिटीजन का इंटरेस्ट रेट के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आप लोग को सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट रेट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो बैंक नेम 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर। मैंने कोई भी 4 ईयर का कॉलम ऐड नहीं किया हुआ है क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही इंटरेस्ट रेट रहता है 3 ईयर से 5 ईयर के बीच, ठीक है। तो इसलिए मैं 4 ईयर का कॉलम जो है ऐड नहीं किया हूँ। और पहला बैंक है एचडीएफसी बैंक 1 ईयर का 6.60, 2 ईयर का 7%, 3 ईयर का 7% और 5 ईयर का 7%। आईसीआईसीआई बैंक 1 ईयर का 6.70, 2 ईयर का 7.25, 3 ईयर का 7% और 5 ईयर का 7%। एक्सिस बैंक 1 ईयर का 6.70, 2 ईयर का 7.10, 3 ईयर का 7.10 और 5 ईयर का 7%। कोटक बैंक 1 ईयर का 7.10, 2 ईयर का 7.15, 3 ईयर का 7% और 5 ईयर का 6.20। इंडसइंड बैंक 1 ईयर का 7.75, 2 ईयर का 7.75, 3 ईयर का 7.25 और 5 ईयर का 7.25। बंधन बैंक 1 ईयर का 8.05, 2 ईयर का 7.25, 3 ईयर का 7.25 और 5 ईयर का 5.85। आईडीएफसी बैंक 1 ईयर का 6.50, 2 ईयर का 6.80, 3 ईयर का 7% और 5 ईयर का 6.75। आरबीएल बैंक 1 ईयर का 7.50, 2 ईयर का 8%, 3 ईयर का 7.10 और 5 ईयर का 7%। आईडीएफ बैंक 1 ईयर का 6.80, 2 ईयर का 6.80, 3 ईयर का 6.50 और 5 ईयर का 6.50। येस बैंक 1 ईयर का 7.25, 2 ईयर का 7.25, 3 ईयर का 7.25 और 5 ईयर का 7.25। कर्नाटका बैंक 1 ईयर का 7.35, 2 ईयर का 7.35, 3 ईयर का 6.50 और 5 ईयर का 6.50। फेडरल बैंक 1 ईयर का 6.80, 2 ईयर का 7.05, 3 ईयर का 7% और 5 ईयर का 6.60। तो यहाँ पे आप लोग को जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिला है 1 ईयर में, दैट इज बंधन बैंक के द्वारा 8.05 मिल रहा है। फिर यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जा रहा है इंडसइंड बैंक के द्वारा 7.75। फिर यहाँ पे आप लोग को कर्नाटका बैंक, आरबीएल बैंक, यस बैंक, ये सब आप लोग को देखने को मिल जा रहा है। 2 ईयर में जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग को देखने को मिल रहा है वो है आरबीएल बैंक के द्वारा, दैट इज 8%। फिर 7.75 इंडसइंड बैंक के द्वारा। फिर यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जा रहा है 7.25, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक। फिर यहाँ पे आप लोग को यस बैंक, फिर कर्नाटका बैंक 7.35, ये सब दे रहा है, ठीक है। और 3 ईयर में जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग को देखने को मिल रहा है वो है 7.25 इंडसइंड बैंक के द्वारा, बंधन बैंक के द्वारा। फिर यहाँ पे यस बैंक के द्वारा आप लोग को मिल जा रहा है। और उसके बाद 7.10 एक्सिस बैंक, फिर यहाँ पे आरबीएल बैंक और फिर इधर आप लोग को आरबीएल बैंक 7.10 मिल जा रहा है, ठीक है। और 5 ईयर का जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो है येस बैंक के द्वारा, दैट इज 7.25। फिर यहाँ पे आप लोग को इंडसइंड बैंक के द्वारा 7.85, 7.25 और उसी तरह टॉप मोस्ट प्राइवेट बैंक जो है 7% यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है 5 साल के लिए, लॉन्गर टर्म के लिए। तो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए आप लोग को अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जा रहा है इन 1 ईयर, ठीक है। और नॉर्मल सिटीजन जैसे कि मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ 60 ईयर्स के बिलो हैं, ठीक है। और सीनियर सिटीजन ग्रेटर देन 60 ईयर्स और उनको 0.50% एक्स्ट्रा मिलेगा, ये बात ध्यान रखना है। सीनियर सिटीजन केस में बैंक नेम 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर। मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ क्यों मैं 4 ईयर का कॉलम जो है ऐड नहीं किया हूँ, ठीक है। एचडीएफसी बैंक का 1 ईयर में 7.10, 2 ईयर में 7.50, 3 ईयर और 5 ईयर 7.50। आईसीआईसीआई बैंक 1 ईयर में 7.20, 2 ईयर में 7.75, 3 ईयर में 7.50 और 5 ईयर में 7.50। एक्सिस बैंक 1 ईयर में 7.20, 2 ईयर में 7.60, 3 ईयर में 7.60 और 5 ईयर में 7.75। कोटक बैंक 1 ईयर में 7.60, 2 ईयर में 7.65, 3 ईयर में 7.60 और 5 ईयर में 6.70। इंडसइंड बैंक 1 ईयर में 8.25, 2 ईयर में 8.25, 3 ईयर में 8% और 5 ईयर में 7.75। बंधन बैंक 1 ईयर में 8.55, 2 ईयर में 7.75, 3 ईयर में 7.75 और 5 ईयर में 6.60। आईडीएफसी बैंक 1 ईयर में 7%, 2 ईयर में 7.30, 3 ईयर में 7.50 और 5 ईयर में 7.25। आरबीएल बैंक 1 ईयर में 8%, 2 ईयर में 8.50, 3 ईयर में 8% और 5 ईयर में 7.50। आईडीएफ बैंक 1 ईयर में 7.30, 2 ईयर में 7.30, 3 ईयर में 7% और 5 ईयर में 7%। येस बैंक 1 ईयर में 7.75, 2 ईयर में 7.75, 3 ईयर में 8% और 5 ईयर में 8%। कर्नाटका बैंक 1 ईयर में 7.85, 2 ईयर में 7.85, 3 ईयर में 7% और 5 ईयर में 7%। फेडरल बैंक 1 ईयर में 7.30, 2 ईयर में 7.55, 3 ईयर में 7.50 और 5 ईयर में 7.10। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 ईयर में जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो है
बंधन बैंक के द्वारा 8.55, इंडसइंड बैंक के द्वारा 8.25, आरबीएल बैंक के द्वारा 8%, फिर यहाँ पे कर्नाटका बैंक 7.85, यस बैंक 7.75, कोटक बैंक 7.60, ये सब आप लोग को देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। और 2 ईयर में जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो है 8.25 इंडसइंड बैंक के द्वारा, फिर आरबीएल बैंक 8.50, फिर कर्नाटका बैंक 7.85, फिर यस बैंक 7.75, आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, ये सब दे रहा है, ठीक है। और 3 ईयर में जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो है इंडसइंड बैंक के द्वारा 8%, फिर आरबीएल बैंक 8%, यस बैंक 8%, फिर यहाँ पे आप लोग को टॉप नोस्ट प्राइवेट बैंक 7.50 और 7.60 दे रहा है, ठीक है। एक्सिस कोटक में भी, और बंधन बैंक 7.75, ये सब दे रहा है। और 5 ईयर में जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो है यस बैंक के द्वारा 8%, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जा रहा है। फिर इंडसइंड बैंक 7.75, फिर एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब दे रहा है। और आरबीएल बैंक भी दे रहा है। फिर यहाँ पे फेडरल बैंक भी 7.10 दे रहा है, ठीक है। तो ये था सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो अगर आप लोग का कोई भी मैच्योरिटी अमाउंट के ऊपर जानना चाहते हो देन आप लोग कमेंट कर सकते हो और मैं उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को कौन सा ईयर के लिए चाहिए, फिर कितना अमाउंट, ये सब आप लोग को डिटेल में लिखना है, सो दैट आई विल कैलकुलेट एंड आप लोग को आंसर दे दूँ आप लोग को कितना इंटरेस्ट मिलेगा मंथली, क्वार्टरली या हैप्पीली बेसिस पे, ठीक है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है, प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।